नमस्ते। आज मैं ड्रामा फैंटेसी सीरीज द ट्वाइलाइट जोन के ए स्मॉल टाउन नामक एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे कुछ स्पॉइलर हैं, इसलिए सावधान रहें। एपिसोड की शुरुआत टीवी न्यूज से होती है, जिसमें लिटिलटन शहर की मेयर ट्रिना ग्रांट की मृत्यु की खबर दी जाती है। ट्रिना ने शहर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद नए मेयर जॉन कॉनली ने शहर के भविष्य को बदलने की योजना बनाई है। वह पास के फ्रीवे का विस्तार करना चाहते हैं, जिससे शहर अलग थलग पड़ सकता है। कॉनली को शहर के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वह चुनाव जीतकर नहीं बल्कि उत्तराधिकार कानून के चलते मेयर बने हैं। 1 साल बाद लिटिलटन की हालत काफी खराब हो चुकी है। पर्यटन में कमी के कारण ज्यादातर लोग दिवालिया हो गए हैं। मेयर कॉनली ही एकमात्र अपवाद हैं, क्योंकि वह बैंक के मालिक भी हैं और शानदार जीवन जी रहे हैं। ट्रिना के पति जेसन ग्रांट अब चर्च की अटारी में रहते हैं और वहां सहायक का काम करते हैं। एक किशोर एमिलियो उनके लिए सामान लाता है और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। बातचीत के दौरान एमिलियो उनसे अटारी में रहने की वजह पूछता है। जेसन बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद से खुद को चर्च के करीब महसूस करना शुरू कर दिया है। एक दिन जेसन चर्च की अटारी में सफाई करते समय शहर का एक बड़ा मॉडल पाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वह मॉडल में बदलाव करता है, असल शहर में भी वही बदलाव दिखने लगते हैं। वह इस शक्ति से आश्चर्यचकित होता है। धीरे धीरे वह मॉडल के जरिए शहर की समस्याओं को ठीक करना शुरू करता है। जैसे ही वह मॉडल में गड्ढों को भरता है, पेड़ों को लगाता है, असलियत में भी वे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जेसन अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए लिटिलटन को सुधारने का फैसला करता है। शहरवासी इन बदलावों से खुश होते हैं, लेकिन उन्हें संदेह होता है कि ये सब चुनावी मौसम में हो रहे हैं, इसलिए इसका श्रेय मेयर कॉनली को जाता है। कहानी का यह भाग जेसन के संघर्ष, उसकी पत्नी की याद और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए उसकी इच्छा को उजागर करता है। जेसन ने एमिलियो को बताया कि वे अगले दिन भोजनशाला को रंगने वाले हैं, इसलिए वह चर्च चला जाता है। उसके बाद पादरी निकेल ने अपनी पीच नेल पॉलिश से मॉडल भोजनशाला को रंग दिया। अगली सुबह शहर में असली भोजनशाला को पीच रंग में देखकर लोग चौंक जाते हैं। किसी को नहीं पता कि इसे किसने रंगा है। पहले तो अन्ना परेशान होती है, लेकिन बाद में उसे यह रंग अच्छा लगने लगता है, क्योंकि यह शहर को खुश कर देता है। जेसन चुपचाप अपने इस काम पर गर्व महसूस करता है। तभी वह एक बूढ़ी औरत को गड्ढे में गिरते हुए देखता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उन्होंने काफी समय पहले महापौर से इसे ठीक करने का अनुरोध किया था। इसके बाद जेसन शहर की समस्याओं को ठीक करने का सोचता है और सुझाव बॉक्स को अपने घर ले आता है। जेसन सभी सुझावों को पढ़ता है और मॉडल के जरिए शहर के कई हिस्सों में सुधार करने लगता है। जैसे ही वह मॉडल में गड्ढे और पेड़ों के तनों को ठीक करता है, असली शहर में भी ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। वह मॉडल की शक्ति को आजमाने के लिए मॉडल की सड़क पर एक चिकन की हड्डी रखता है, जिससे असली सड़क पर एक बड़ी चिकन की हड्डी दिखाई देने लगती है, जिसे एक कुत्ता खा लेता है। शहर के लोग इसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद ये सब चुनाव के मौसम में महापौर कॉनली की योजना है। जेसन इस पर परेशान हो जाता है, खासकर क्योंकि वह कॉनली से नफरत करता है। सोच विचार के बाद वह मॉडल पर एक साइन बनाता है, जिसमें लिटिल आर्डन को अमेरिका का सबसे जादुई छोटा शहर घोषित किया गया है। अगली सुबह इस नए साइन की वजह से कई पर्यटक शहर की ओर आकर्षित होते हैं और शहर फिर से चहल पहल से भर जाता है। जेसन चर्च में पादरी निशेल की सुबह की सेवा में जाता है, जहां वह रहस्यमय मददगार, जिसे एल अयुदांते कहा जाता है, के बारे में बात करती हैं। एक चर्च जाने वाला व्यक्ति अनुमान लगाता है कि ये सहायक महापौर कॉनली ही है, और कॉनली इसका खंडन किए बिना शहरवासियों की तारीफ को स्वीकार करता है। जेसन इस पर नाराज होकर बदला लेने की योजना बनाता है। वह मॉडल में एक कार पर कंकड़ गिरा देता है, जिससे अगले दिन असली में कॉनली की स्पोर्ट्स कार पर उल्का गिरकर उसे नष्ट कर देती है। गुस्से में कॉनली जानकारी मांगता है और हंसते हुए एमिलियो को देखता है। एना अपने बेटे का बचाव करती है और कॉनली शांत होकर शहरवासियों से करिश्माई अंदाज में बात करता है। अपने भाषण के अंत में वह खुद को एल अयुदांते घोषित कर देता है, जिससे भीड़ तालियां बजाने लगती हैं, जबकि जेसन गुस्से से देखता है। बाद में जेसन मॉडल टाउन में एक टारंटुला रखता है और असली शहर में एक विशाल मकड़ी कॉनली को डरा देती है। संतुष्ट होकर जेसन मकड़ी को मॉडल से हटा देता है। अगले दिन एमिलियो एक दीवार पर एक बड़ी रंग बिरंगी मकड़ी की पेंटिंग बनाता है, जिसे देखकर कॉनली जवाब मांगता है। एना फिर से अपने बेटे का बचाव करती है और कॉनली से कहती है कि उसे किसी समस्या के लिए सीधे उसी से बात करनी चाहिए। एक रात पादरी निशेल जेसन से मिलने आती है। वे शहर के हाल के बदलावों के बारे में बात करती हैं। निशेल कहती है कि कोई भी बदलाव ला सकता है, चाहे वह कितना भी जिद्दी क्यों ना हो।
जेसन कॉनली को परेशान करना बंद कर देता है और शहर में सकारात्मक बदलावों में वापस लग जाता है। लिटिलटन के साइन पर और रोशनी लगाता है।